नमस्कार। इन्वायरमेंट विषय की हमारी स्पेशल सीरीज में आपका स्वागत है। इसमें हम बात करेंगे भारत में पाए जाने वाले नेशनल पार्क्स की। आज के इस एपिसोड में हमारा फोकस रहेगा मध्य प्रदेश, एक ऐसा राज्य जो भारतीय विरासत की समृद्धि और इसकी विविध विशेषताओं की भव्यता के प्रमाण के रूप में खड़ा है, जो अपनी भौगोलिक स्थिति, पर्यटन, इतिहास और सांस्कृतिक विविधता के कारण महत्वपूर्ण है। बात करें यहाँ की नदियों की तो मध्य प्रदेश की नदियाँ जैसे कि नर्मदा, ताप्ती, चंबल, माही और सोन राज्य की जीवन रेखा मानी जाती हैं, जो यहाँ की एग्रीकल्चर, क्लाइमेट और इकोसिस्टम को प्रभावित करती हैं। मध्य प्रदेश देश में सबसे अधिक वन क्षेत्र वाला राज्य है, इसलिए यहाँ राष्ट्रीय उद्यानों की संख्या भी अधिक है। इनमें से प्रत्येक एक अद्वितीय पारिस्थितिकी तंत्र तथा वनस्पतियों और जीवों की एक विविध श्रृंखला प्रदान करता है। आइए विस्तार में इनके बारे में जानते हैं। हम बात करेंगे बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान के बारे में, जो मध्य प्रदेश के उमरिया जिले में सतपुड़ा रेंज की पहाड़ियों में स्थित एक प्रसिद्ध और ऐतिहासिक राष्ट्रीय उद्यान है। वर्तमान में यह सफेद बाघों के लिए एक प्रसिद्ध प्राकृतिक केंद्र है। यहाँ की वनस्पति भी बहुत महत्वपूर्ण है और इसमें घने जंगलों वाली पहाड़ियाँ और घास के मैदान शामिल हैं। यह विशेष रूप से घाटियों में साल के जंगल और क्षेत्र की निचली ढलानों पर बांस के पेड़ों से भरी हुई है। इस पार्क में अन्य सामान्य वनस्पतियां जैसे साजा, धौड़ा, तेंदू, अर्जुन जैसी प्रजातियां भी शामिल हैं। यहाँ का वन्य जीवन वास्तव में पूरे जंगल का सबसे शानदार हिस्सा है। यहाँ बाघों के अलावा तेंदुआ, भालू, हाथी, सांभर, नीलगाय और लगभग 250 से अधिक पक्षी प्रजातियां देखी जा सकती हैं। यह क्षेत्र वन जीवों के लिए प्राकृतिक आवास, जल स्रोत और जैविक विविधता का आदर्श उदाहरण है, जिससे यह पर्यटकों और शोधकर्ताओं के लिए एक प्रमुख आकर्षण केंद्र बनता है। चलिए अब जानते हैं पेंच या इंदिरा प्रियदर्शनी नेशनल पार्क की विशेषताओं के बारे में। यह मध्य प्रदेश के सिवनी और छिंदवाड़ा जिलों में स्थित है। इसे 1975 में राष्ट्रीय उद्यान के रूप में घोषित किया गया। पेंच नेशनल पार्क में शुष्क सागौन के वन और दक्षिणी शुष्क मिश्रित पर्णपाती वन हैं, जिनके प्रमुख वृक्षों में साल, साज, टीक आदि शामिल हैं। यहाँ विभिन्न प्रकार के जानवर जैसे रॉयल बंगाल टाइगर, भारतीय तेंदुआ, धारीदार लकड़बग्घा, बार्किंग डियर, विभिन्न पक्षी और मछलियाँ भी पाई जाती हैं। पेंच मुख्यतः बाघों के लिए प्रसिद्ध है और यह उद्यान बाघ संरक्षण कार्यक्रम के तहत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। चलिए अब जानेंगे कान्हा राष्ट्रीय उद्यान के बारे में, जो जीव जंतु तथा वन्य जीवों की विविधता का एक शानदार उदाहरण है। यहाँ की प्रमुख नदियों में बंजर और हेलोन है, जो कान्हा उद्यान की वनस्पति को दक्षिणी उष्णकटिबंधीय आर्द्र और मिश्रित पर्णपाती वन तथा प्रायद्वीपीय साल वन से भरपूर बनाती हैं। ये वन क्षेत्र मुख्य रूप से साल, तीक, बांस, कचनार और आमलतास जैसे वृक्षों से युक्त है। यहाँ का मुख्य आकर्षण बाघ है, लेकिन यहाँ अन्य वन जीवों की भी भरमार है, जैसे कि तेंदुआ, काले भालू तथा कई अन्य पक्षी और जीव। कान्हा नेशनल पार्क भारत के वन्यजीव संरक्षण के प्रयासों का एक प्रमुख केंद्र बन चुका है, जिसके पास भारत का पहला आधिकारिक शुभंकर यानी मैस्कॉट है, भूरा सिंह बारहसिंघा। यह एक ब्रेडरी प्रजाति का स्टैग डियर है, जो इस राष्ट्रीय उद्यान में विशेष रूप से पाया जाता है और जो मध्य प्रदेश का राज्य पशु होने के साथ साथ ज्वेल्स ऑफ कान्हा नाम से भी प्रसिद्ध है। अब बात करेंगे माधव राष्ट्रीय उद्यान की, जो मध्य प्रदेश राज्य के शिवपुरी शहर के पास स्थित है और ऊपरी विंध्य पहाड़ियों का एक हिस्सा है। इस नेशनल पार्क के आसपास का क्षेत्र ऐतिहासिक और प्राकृतिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। आजादी के कुछ समय बाद 1958 में इसे राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा मिला। माधव नेशनल पार्क को झीलों, जंगलों और घास के मैदानों से युक्त एक विविध पारिस्थितिकी तंत्र का उपहार है, जिसका प्रमुख आकर्षण शक्य सागर और मनियर नदी द्वारा निर्मित माधव सागर झील है। यहाँ शुष्क मिश्रित पर्णपाती वन में साल, बांस, नीम, बरगद, पीपल और खेजड़ी जैसे वृक्ष पाए जाते हैं और इन्हीं जंगलों में नीलगाय, चिंकारा, चौसिंगा जैसे मृगों और चीतल, सांभर एवं बार्किन हिरन जैसे हिरणों का भी घर है। यहाँ का शांत वातावरण और जैव विविधता इसे प्राकृतिक प्रेमियों तथा फोटोग्राफर्स के लिए एक आदर्श स्थल बनाती है। ऐसे ही उपयोगी और परीक्षा से रिलेटेड वीडियोस हम आपके लिए निरंतर लाते रहेंगे और अधिक वीडियोस के लिए देखते रहिए विजन IAS।